तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम चाहते क्या हो? और ये संदेश आज का हमारा, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि हम देखना चाहते हैं परमेश्वर को, हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं? श्रवण भाई, परमेश्वर को देखना चाहते हैं? कभी किसी की ये लालसा हुई? कभी किसी ने अपनी प्रार्थना में इस बात को कहा कि प्रभु सब कुछ तो हमें मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं? कभी इसके लिए प्रार्थना किए? बहुत कम लोग हैं, बहुत ना के बराबर लोग होते हैं जो वो पर्सनल में बैठकर या प्रार्थना में अपनी कभी ये कहते हो कि सच में प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तुझे देख सकूं, तेरे रूप को निहार सकूं, मैं तेरी सच्चाई को देख सकूं, मैं तेरे उस दर्शन को कर सकूं। मूसा का मतलब था, मूसा चाह रहा था कि ये परमेश्वर जो आकाश से रोटी बरसा रहा है, जो चट्टान से पानी पिला रहा है, जो ऐसी बड़ी भीड़ को निकाल लाया, जो मुझसे बात करता है, पर मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। जो परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे प्रतिदिन लेके चल रहा है, जो वादा करता है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जिस परमेश्वर ने जो फिरौन का राजा, जहां जो मिस्र का राजा फिरौन था, उसको धूल चटा दी, पैलोठों को मार दिया, उसको बिल्कुल से एकदम नस्तो नाबूद कर दिया। मूसा के मन में भी होने लगा कि प्रभु तू है कैसा, आखिर तू कैसा परमेश्वर है? मैं एक बार तुझे देखना चाहता हूं। उसको देखने की चाहत मूसा के अंदर जागृत हो गई और वो परमेश्वर से जिद करने लगा। और सब जानते हैं हम लोग क्या कहने लगा मूसा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे अपने मुख का दर्शन करा दे। छोटी मोटी चीज भी उसने नहीं मांगी। परमेश्वर से क्या कह रहा है कि तू मुझे अपने मुख का दर्शन करा दे। ये लालसा जो थी मूसा के अंदर, परमेश्वर के लिए देखने की चाहत हो गई। वो चाहने लगा परमेश्वर को कि प्रभु अब मैं चाहता हूं कि मैं तुझे एक बार अपनी आंखों से ये देख लूं कि आखिर को तू है कैसा, जो ऐसे बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि उसने सारे रूपों को देखा, लेकिन परमेश्वर के रूप को उसने नहीं देखा। उसने अपने बुलाहट में केवल परमेश्वर की आवाज सुनी। झाड़ी जल रही है, लेकिन उसमें कोई नजर नहीं आ रहा है। वो देखने को आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी नहीं देख पाता है। तब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तुझे देखने लगूं। क्या हम इस बात को अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर में बने रहने के बावजूद भी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 30 साल, जितना भी लंबा समय हमारा मसीह में आने के बाद हो गया है, क्या कभी हमारी ये लालसा हुई? क्या कभी हमने ये बैठकर एकांत में सोचा कि प्रभु मैं प्रार्थना आज रात में कर रहा हूं, आज रात में मैं फास्टिंग में बैठी हूं या बैठा हूं, प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरी मुख की झलक मुझे मिल जाए, तेरे मुख का प्रकाशन मुझे मिल जाए। प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं कि तू वास्तविकता है कैसा। कभी हमने इसके लिए प्रार्थना की? हमें परमेश्वर के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इस बात देखना। प्रभु भी चाहता है, ये बात अन्यथा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखें, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखें। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 8 वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु जी, इस समय में कि आपने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, हमारी सहायता की, भलाई की। प्रभु मेज में भाग लेने का अच्छा अवसर दिया। प्रभु आपने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे लिए आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु जी आपने करुणा करके हमें अपने पास बुलाया। प्रभु मैं तो प्रभु जी मनुष्यों में सबसे नकारा हुआ, छोटा और तुच्छ हूँ। प्रभु हे पिता परमेश्वर, तूने प्रभु मुझे अपना वचन दिया पिता, इसको समझने के लिए प्रभु मन भी दे पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप अभिषेक भी करें। प्रभु भाई बहनों के मनों को खोले पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी अपने वचन से हमसे बोले और बात करें। प्रभु मैं अपने आप को तेरे वचन को समझने के लिए नम्र और दीन करता हूँ। हे प्रभु आप अपने वचन के द्वारा मेरी सहायता करें, भलाई करें। प्रभु जी वचन को सरल करें मेरे लिए। प्रभु मेरे मन को खोले पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि को खोले पिता परमेश्वर। हे प्रभु ताकि तेरे वचन की गहराई को हम समझ सकें,
सीख सकें। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी उपस्थिति को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये बात किसने कहा है? कौन बोल रहा है ये बात? ये बात स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, मूसा के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा कि वो मनुष्यों में कैसा था? सबसे नम्र स्वभाव का था, सबसे दीन स्वभाव का था। और इसलिए परमेश्वर ने उसके भाई से बात ना करके मूसा से बात की, जो कि वो बोलने में तोतला और भद्दा था, जो कि साफ साफ बोल भी नहीं पाता था। वो उसमें इतनी वीकनेस थी कि वो मनुष्यों से बात करने में कतराता था, और उसको परमेश्वर ने उसकी मन की दीनता के हिसाब से चुना। समझ में आ रहा है? ये वचन अन्यथा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे देखें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखें। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को बैठाल कर कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। सब नहीं देख पाएंगे। आज लोगों को, उनसे अगर हम पूछें तो कि लोगों को आज मसीह में आने के बाद 10-10, 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की एक झलक वो ना तो अपने जीवन में देख पाए, ना वो अपने घराने में मसीह को देख पाए, ना मसीह की कोई खुशियां देख पाए, ना मसीह की कोई परमेश्वर का कोई अनुग्रह को देख पाए हैं। क्यों? क्योंकि मनों में शुद्धता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को टटोलें, हम अपने मन की गांठ को खोलें, हम अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि ये बात परमेश्वर कह रहा है, ये प्रभु स्वयं कह रहा है हमसे। मसीह में विश्वास करना हमारे लिए काफी नहीं है। वचन कह रहा है कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। क्या समझे? करती हैं, नहीं करती हैं? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्माएं भी ये कहती हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और तीसरे दिन में मृतकों में से जी उठा है। दुष्ट आत्माएं भी, अन्य जाति भी ये मानते हैं कि वो मसीहा है। आज कितने लोग कहते मिल जाएंगे, अरे वो तो मसीहा है। लेकिन क्या वो परमेश्वर को देख रहे हैं? यदि हमने अपने आप को, अपने घर में हमने परमेश्वर को नहीं देखा, ये बात प्रभु यीशु मसीह को क्यों कहना पड़ा? वो चेलों के बीच में बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को कहां देखेंगे? अपनी हर एक घटी में देखेंगे। परमेश्वर को कहां देखेंगे? अपनी हर एक जरूरत में पास खड़ा हुआ देखेंगे। परमेश्वर को कहां देखेंगे? जहां पर कोई उनके पीछे नजर आता नहीं मिलेगा, जहां उनको निराशा होगी, वो अपनी निराशा में परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन कब? कि जब उनका मन शुद्ध होगा, जब वो अपने मन की खराई से परमेश्वर के साथ बैठे होंगे, और जब वो देखने की लालसा करेंगे कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तब परमेश्वर निश्चय है कि वो हमें और आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, क्योंकि ये परमेश्वर खुद कह रहा है, यदि हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो परमेश्वर को हम देखने पाएंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, कि हम वो अपनी बाजी हमारे साथ पूरी कर चुका है। वो हमारे लिए अपना पूरा काम कर चुका है। क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने सब कुछ पूरा कर दिया तुम्हारे लिए। वो प्रेम यूहन्ना 1:12 के अनुसार यीशु मसीह हमसे कर चुका है। वो परमेश्वर कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को भेजकर अपने प्रेम को मेरे और आपके लिए प्रकट रूप से पूरा कर चुका है, कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमें संतान बना लिया। हमारे अधर्मों को क्षमा करके उसने हमें अपने सीने से लगाने के लिए अपने तरफ से उसने एक तरफा प्रेम पूरा कर चुका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। परमेश्वर ने हमारे साथ कोई ठगी नहीं की है। उसने हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है, उसने क्या लिखा है वचन में, कि वो हमारे लिए क्या कर चुका है? पढ़े। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हाँ, हम हैं भी। और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक ये प्रकट लोगों को नहीं हो पाया है। मसीह में विश्वास तो करते हैं भी मसीह, कहलाते भी हैं मसीह, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं मालूम है कि उद्धार हुआ भी है नहीं हुआ है, मसीह मिला भी है नहीं मिला है। आज भी
दोहराई की जिंदगी, दो जिंदगियां जी रहे हैं। अभी भी वो अधभर में लटके हुए हैं कि करें भी विश्वास या ना करें, प्रार्थना में जाएं या भी ना करें, सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। अभी तक इस असमंजस में पड़े हुए हैं। और वो क्या कह रहा है, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या हैं। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हाँ। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। पहली बात हमने क्या देखा, परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को शुद्ध करो। जिनके मन शुद्ध होंगे वो परमेश्वर को देखेंगे। और यूहन्ना यह कह रहा है कि अभी तक अगर ये क्लियर नहीं हो पाया है कि हम हैं क्या और हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले जैसा वो पवित्र है, अपने आप को हमें पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। हमें अपने आप को पवित्रता के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम बिना उसके कुछ भी नहीं हैं। हम इस बात को अगर देखना चाहते हैं, एक चाहत होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और लूका 19 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। लूका जो सुसमाचार 19 अध्याय। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। वो यीशु को देखना चाहता था। फिर से सेंटेंस को पढ़ेंगे। वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। ये चाहत है हमारे अंदर? क्या हम इस प्रकार से परमेश्वर के आगे बैठकर कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझे इतना समय हो गया प्रभु विश्वास करते हुए, मैं इतने समय से प्रभु मैं तुझ में विश्वास और आशा धरे हूं, परमेश्वर अब मैं चाहता हूं कि मैं तेरा दर्शन करूं, प्रभु अब मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखने पाऊं। जक्कई क्या कर रहा है? एक महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला व्यक्ति एक मन में लालसा लिए बैठा है कि वो उस यीशु को देखे कि जिसके पीछे आज भीड़ चल रही है, जिसके पीछे संसार चल रहा है, वो यीशु है कैसा। और ये लालसा किसके अंदर थी? ये जक्कई के अंदर थी। वो विश्वासी नहीं था, वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाला नहीं था, उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया था, वो उसका कहलाता भी नहीं था, वो तो पापी व्यक्ति था। लेकिन मन में लालसा क्या थी? क्या लिखा है वचन में? वो यीशु को देखना चाहता था, वो मसीह को देखना चाहता था। और उसने क्या करा? पढ़ेंगे आगे। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब वो उसमें कमियां थी कुछ थोड़ी सी, जिसके कारण वो देख नहीं पा रहा था। एक तो नाटा था, और तो भीड़ इतनी थी कि जब वो भीड़ में घुस रहा था तो वो सबके कमर तक नीचे आ रहा और वो यीशु को देख नहीं पा रहा। छोटा था, छोटे कद का था, छोटे समाज का था, छोटी सोच का था, लेकिन मन में लालसा थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये बात बड़े मायने रखती है। अगर हम प्रभु को देखना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक लालसा होना चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। और जब ये जक्कई ने इस इच्छा को जाहिर किया, प्रभु इस बात को समझ गए कि मुझे कोई देखना चाह रहा है। परमेश्वर उसी मार्ग पर पहुंच जाते थे जिस मार्ग पर लोग उनका इंतजार करते थे, क्योंकि परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर जानता है कि उसको उसकी जरूरत कहां पर है। और जक्कई पर क्या हुआ? पढ़ेंगे। तो उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। झट से उतरा, नीचे उतर आ जा। मतलब नीचे उतर के आ जा, अपने आप को नीचा करके ले आ। पहली बात मन को शुद्ध कर ले, दूसरी बात नीचे उतर के आ जा। जब हम नीचे उतर कर आ जाते हैं, अपने चीजों को छोड़ कर आ जाते हैं, जब हम छोटा करके आ जाते हैं, तो प्रभु कहता है कि मुझे तेरे घर में भोजन करना है। और जब उससे कहा कि उतर के आ जा, नीचे आ जा, अपने आप को छोटा कर ले, और जक्कई खुशी खुशी परमेश्वर को देखने पाया। मेरे प्रियो, हम जिस बात को जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको देखें, लेकिन हमारे लिए मनों को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। नीति वचन 4 अध्याय 23 से 27 तक पढ़ेंगे। मन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कब देख पाएंगे हम? मत्ती 5, अब जैसे हमने पढ़ा मत्ती 5 और उसके 8 वचन में कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 23 से 27 तक पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की
की रक्षा कर, हाँ। क्योंकि जीवन का मूल भेद वही है। सबसे अधिक क्या की रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। और अगर हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मसीह को देखना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि मन जो है वो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। और इसीलिए भजन संहिता 103 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद ने पकड़ ली बात को। दाऊद ने कहा, हे मेरे मन, यहोवा को आराधना कर, यहोवा को धन्य कर। और यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का जो है मूल स्रोत वहीं पर है। क्योंकि अगर हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमारा मन भटक रहा है, तो हम मसीह को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि भटकने वाला मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। भटकने वाला मन कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा रूप नहीं देखता है। परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम गंभीरता से, मन की खराई से, मन की शुद्धता के साथ अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं, तब हम परमेश्वर को देखेंगे। और ये इच्छा स्वयं परमेश्वर की है। यीशु मसीह की इच्छा है कि हम उसे देखें। पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य देखकर दोस्तों में पक्षपात कर सकता है। मनुष्य देखकर अपने बच्चों में पक्षपात कर सकता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा प्रेम कर सकता है। किसी को कम आदर, किसी को ज्यादा आदर दे सकता है। एक दूसरे के साथ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा मनुष्यों के समान नहीं है कि वो रूप देखकर, वो हमारे व्यक्तिगत बाहरी रूप को देखकर वो हमसे व्यवहार करे। परंतु वो क्या लिखा है? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये वही परमेश्वर है जो चालाक कौओं के द्वारा एलिया को खिला रहा है। ये वही परमेश्वर है जो मूसा को दर्शन दे रहा है जलती हुई झाड़ी में। ये वही परमेश्वर है जो बिल्कुल हनोक के साथ साथ चल रहा है। ये मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। ये मनुष्य नहीं है कि ये धोखा खा जाए। ये बिल्कुल हमारे साथ तरह नहीं है। ये परमेश्वर, अगर हम उसको देखना चाहते हैं, हमें अपने मन को बदलना पड़ेगा। हमें अपने मन की शुद्धता को परखना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, हम किस तरह से मसीह में हैं। आज लोगों की पुस्तकें खत्म हो गई, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं है। ना तो घर के हालात बदल रहे हैं, ना उनके व्यक्तिगत जीवन बदल रहा है, ना वो भौतिकता से बढ़ रहे हैं, ना आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज में कहीं पर मसीह दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना तो बच्चे आत्मिक में हैं, ना परिवार आत्मिकता में बढ़ रहा है, ना मसीह उनके जीवन में है। क्यों? क्योंकि शुद्धता मन में नहीं है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के मन के अनुसार, जो उसकी चाहत है, जो उसकी बुलाहट है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दायरे में होकर चलें, जो उसकी मांग है, उसके हिसाब से अगर हम नहीं चलेंगे, हम परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। हम कभी अपने जीवन में प्रभु को नहीं देख पाएंगे। हम अपने बच्चों के जीवन में नहीं देख पाएंगे। हमारे घराने में सूखापन रहेगा। कहीं से भी हमें हरियाली नजर नहीं आएगी मेरे प्रिय लोगों। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है। प्रभु का वचन कह रहा है कि वो मनुष्यों सा नहीं है कि बाहर सा रूप देखे। और इसलिए उसने दाऊद को चुन लिया और उसने क्या कहा? मेरे मन के अनुसार। कितनी बड़ी बात है कि मेरे मन के अनुसार मुझको क्या मिल गया? ईसे का पुत्र दाऊद मिल गया। जब हमारा मन परमेश्वर के मन से मिल जाता है, परमेश्वर को भी वाह कहने का अवसर मिलता है कि वाह क्या हुआ, अरे मुझे एक बेटा मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है। हम परमेश्वर को कब देखेंगे? हम तब परमेश्वर को देखेंगे प्रिय लोगों कि जब परमेश्वर, हम अपने मन से, अपने मन की शुद्धता के साथ हम परमेश्वर के साथ खड़े होंगे। और इसीलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता 17 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 17 अध्याय और 3 वचन। तूने मेरे हृदय को जांचा है, हाँ। तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। क्या ऐसा है? ये वही दाऊद है जिसके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं बाहरी रूप नहीं देखता। ईसे के होंगे और बड़े बड़े पुत्र होंगे, लंबे चौड़े पुत्र होंगे, परंतु वो अयोग्य है मेरी नजर में। वो सुंदर हैं,
अबशालोम बहुत सुंदर था, उसके बाल सोने जैसे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा हट पीछे, मुझे तो वो चाहिए जो भेड़ बकरी चुंगा रहा है, जो नम्र स्वभाव का है, जिसके अंदर एक चाहत है। भेड़ बकरी अगर कोई जानवर ले जाता है, उसकी चुरा के वो उसको भी छीन लाता है, उसका जीवन उसकी दृष्टि में बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करता है। मेरे प्रिय लोगों, हमें अपने आप को जांचना, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में अभी मन की खराई के साथ अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं, तो फिर हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को हमें देखना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन कहां पर चल रहा है। और 17:3 में क्या कह रहा है दाऊद? क्या गवाही कह रहा है परमेश्वर से? वो कह रहा है कि उसने मुझको क्या कर लिया है? जांच लिया है। वो मेरे हृदय को जांचता है। उसने मुझे रात में भी सोते हुए भी देखा है कि मैं कैसे सो रहा हूं, मैं करवट कैसे ले रहा हूं, मैं बिस्तर पे पड़े होकर क्या सोच रहा हूं, मेरे बिस्तर पर और कौन मेरे साथ में है। वो सब बातों को देख रहा है। वो जान रहा है कि मैं बिस्तर पर लेटे लेटे कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं। परमेश्वर हर एक बात को जांचता और समझता है। और वो यहां पर भी खरा पाया गया। दाऊद यहां पर क्या पाया गया? खरा पाया गया। वो कह रहा, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मुझे रात में देखा, तूने मुझे परखा, परंतु मुझ में खोटापन नहीं पाया। फिर मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात ना निकलेगी। जब हम मन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, तब हम पूरी रीति से परमेश्वर को देखने पाते हैं। परमेश्वर को अपने हर एक बात में, अपनी हर एक कमी घटी में, अपने हर एक उस जगह पर जहां पर हमें लगता है कि यहाँ कोई नहीं खड़ा मेरे साथ, वहां मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होता है। मेरी गरीबी में, जब मेरे घराना भूखमरी में था, हम सिदाई के साथ बैठे हुए थे प्रभु के आगे। परमेश्वर के चाहे जो भी हो प्रभु, हम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, परंतु हम तेरे हैं प्रभु, हम तुझे देखना चाहते हैं। प्रभु ने मेरी दीनहीन दशाओं को देखते हुए मेरी हर घटी को पूरा करते चले आए। चालाक कौओं के द्वारा परमेश्वर मेरे मन की खराई के अनुसार परमेश्वर मेरे साथ बने रहे। हम तब परमेश्वर को देखेंगे कि जब हम मन की शुद्धता के साथ परमेश्वर को देखना चाहेंगे। क्योंकि मत्ती 5:8 में लिखा है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। सब नहीं देख पाएंगे, सब नहीं देख पाएंगे परमेश्वर को। और इसलिए उसने कहा कि बहुत से थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के राज में जाएंगे, बहुत कम लोग हैं। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के दायरे में लेकर चलना है, समझना है। और मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 17 अध्याय उसका 3 वचन। मन के बारे में हमें सोचना है कि मेरा मन कहाँ लगा है। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कौन जांचता है भैया? यहोवा परमेश्वर जांचता है। परखने के लिए सोने के लिए भट्टी होती है आग की, अन्य चीजों को परखने के लिए और कुछ चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा तो मनों को जांचता है। बाकी सारी चीजें भट्टी में ताई जाती हैं। चांदी के लिए कुठाली है, सोने के लिए आग की भट्टी है, परंतु मनों को कौन जांचता है? यहोवा जांचता है। वो यहाँ की कुटिलता को समझता है कि व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है, ये सच में मुस्कुरा रहा है या जलन रख के मुस्कुरा रहा है। ये व्यक्ति मुझसे प्रेम में मुझसे बात कर रहा है या मेरी चुटकी लेकर मुझसे मजाक में बात कर रहा है। परमेश्वर मन को समझता है। परमेश्वर हमारी आत्मिकता को, हमारी धार्मिकता को, हमारे दूर से हमारे विचारों को भी समझ लेता है। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को समझना है आज के संदेश में कि मेरा मन कहाँ पर है। क्या मैं अपने मन से बैरी तो नहीं हूँ परमेश्वर का? क्या मैं मन से लोगों का बैरी तो नहीं हूँ? क्या किसी को कम या किसी को ज़्यादा अगर कहीं सम्मान मिल जाता है उसके वजह से मैं कहीं टीस तो मन में नहीं रखता हूँ? कहीं किसी के अगर कोई मुझसे अधिक मेरा रिश्तेदार दूसरे को प्रेम कर लेता है तो उसके वजह से तो मैं नहीं चिढ़ता हूँ। हम इस बात को, अपने आप को प्रभु के आगे सीधे मन से हमें परमेश्वर के साथ आना है। मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के लिए मन की शुद्धता के साथ अपने आप को चलना है, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम सत्यता के साथ, अगर हम शुद्धता के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हम प्रभु को देखने पाएंगे, तब हम प्रभु को समझने पाएंगे। मेरे प्रियजनों, अपने जीवन में हम परमेश्वर को जांचने पाएंगे। और इसीलिए सुलेमान कहता है, नीति वचन 4 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक पढ़ेंगे हम। नीति वचन 4 अध्याय। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हाँ, और समझ प्राप्त करने में हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ को प्राप्त करो। समझ करने में क्या लगाओ? मन लगाओ। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। 4 वचन पढ़ो। और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे,
तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन पर हमारा मन लगा रहे। प्रभु क्या वचन क्या कह रहा है? सुलेमान कह रहा है कि मेरा पिता तुझे ये कहकर सिखाता है कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तब तो क्या करेगा? जीवित रहेगा। हमें अपने मनों को जांचना है प्रभु के आगे कि हम कैसे मन से चल रहे हैं, टेढ़े मन से चल रहे हैं या सीधे मन से चल रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है, ईसाया की पुस्तक अगर हम पढ़ें, ईसाया की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 वचन अगर हम पढ़ें, तो वहां पर बहुत अच्छा वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हमें अपने आप को समझने के लिए, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन मसीह में जीने के लिए, एक आशीष में जीवन जीने के लिए हमें इन वचनों का पालन करते हुए अपने आप को हमें प्रभु के उस सांचे में लेकर आना है। जब एक कुम्हार बर्तन को बनाता है तो उसके पास भी एक सांचा होता है। जब ईंट बनाने वाले उस टूटी हुई मिट्टी को गोल बांधकर जब उस एक सांचे में डालते हैं तो उसका एक रूप बनकर आता है। हमारा रूप बनने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण उद्धार के लिए हमें मसीह के उस सांचे में आना है कि जिसकी वो मांग कर रहा है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो मसीह ने हमें एक सांचा दिया है उसके हिसाब से हमें चलना है। वचन क्या कह रहा है? पढ़ेंगे मेरे साथ, ईसाया 26 अध्याय। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, हाँ। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या लिखा है भैया वचन में? कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। हम धीरज में धरे हुए हैं और हमारा मन परमेश्वर में नहीं है। आप जानते हैं एक वचन बहुत अच्छा है, हिजकिय्याह के बारे में हम सब जानते हैं कि हिजकिय्याह बीमार था, और जब ईसाया का वचन, जब परमेश्वर का वचन वहां पर पहुंचा, उसने किसी भी डॉक्टर की खोज नहीं की। आज हम पर अगर पैसा ना हो, विपत्ति हम पर हो, दिक्कत आन पड़े, तो हम घुटने परमेश्वर के आगे टेकने के बजाय उस व्यक्ति को फोन करते हैं जहां से हमें कुछ पाने की लालसा होती है, जहां हमें भरोसा होता है कि अरे अच्छा ये दिक्कत है, अभी मैं फोन लगाता हूं। वो हम अपने उस व्यक्ति को फोन लगाते हैं जो मनुष्य है, जबकि वचन लिखा है कि हाय तुम पर जो मनुष्यों पर भरोसा रखो। और हिजकिय्याह क्यों जीवित हुआ था? क्योंकि वो सबसे पहले कोठरी में गया, घुटने टेके और प्रभु के आगे अपने जीवन को उसने खोल के रख दिया कि प्रभु तू तो जानता है मैं कैसे मन की खराई के साथ तेरे साथ चलता आया हूं। पढ़ देंगे इस वचन को, ईसाया की पुस्तक में 33 अध्याय में है शायद, 38 में पढ़िए, 38:3। हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से, मैं सच्चाई, प्रभु तू स्मरण तो कर मेरी इस बात को। आज मौत मेरे दरवाजे पर जो खटखटा रही है, आज ये जो विपत्ति मेरे घर पर देखने को मिल रही है, आज ये जो संकट आया है मेरे ऊपर, आज ये जो बड़ी विपत्ति मुझ पर आन पड़ी है, मेरे बच्चों पर आन पड़ी है, प्रभु तू इधर देख तो ले कि मैं अपने मन की खराई से अपने घर में कैसे चलता आया हूँ। क्या ये कहने की हिम्मत हम में और आप में है? क्या हम ये बात परमेश्वर के सामने बैठकर बोल सकते हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलकर इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे हिजकिय्याह कह रहा है? और वो क्या कह रहा है? हे यहोवा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं मन की सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। कैसे मैं तेरे साथ चल कर आया हूं? अपने मन को प्रभु मैं खराई के साथ तेरे साथ चलता हुआ आया हूं। क्या हम बात परमेश्वर के सामने इस बात को बोल सकते हैं कि हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम इस रीति से परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता रहे हैं? अगर नहीं बिता रहे हैं तो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब हम कहेंगे प्रभु हम तो 20 साल से जानते थे तुझको, 25 साल से जानते थे, रोटी में भी भाग लिया, मेज में भी भाग लेते थे, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम लेते तो जरूर थे लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर था, तुम्हारा मन अपने मित्रों पे था, तुम्हारा मन अपने लोगों पर था, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं था, तुम्हारे मन में बहुत गलत विचार थे और इसलिए मैं तुम्हारे मन में नहीं था। मेरे प्रिय लोगों, आज का समय हम परमेश्वर के सामने अपने आप को इस बात को समझ लें कि हमारा आत्मिक जीवन कहाँ है, हम किस रीति से प्रभु के साथ अपने समय को बिता रहे हैं। लिखा है जिनका मन तुझ में धीरज धरे है, परमेश्वर उनकी बड़ी भलाई करता है, प्रभु उनकी बड़ी सहायता करता है, कभी अकेला नहीं छोड़ता है। मन की बात को अगर हम जब मान के, शैतान भी हमारे मन में उल्टी सीधी बातें डालता है,
जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम जब 3 अध्याय उसके 6 वचन में देखते हैं, जब हव्वा के लिए वो फल देखने को मिला तो वह क्या लिखा है कि वो फल कैसा था? मन भाऊ फल था, उसके मन को भा गया वो। कई बार पाप हमारे मन को भा जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो पाप हमारे मन में ऐसा समा जाता है कि हमारा मन फिर परमेश्वर से दूर हो जाता है। और जो संगति करना परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ करना चाहता था, वो मन को खराब करके शैतान ने परमेश्वर से मन को दूर कर दिया। वो फल बीच में आ गया जो हव्वा के लिए क्या होने लगा? मन भाऊ हो गया। मेरे प्रिय लोगों, हमारे मन को क्या है? हम अपने मन को किस जगह पर रखे हुए हैं? कौन से तरीके से हम परमेश्वर को देखना चाह रहे हैं? यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को शुद्धता में लेकर आना है, पूरी रीति से ताक के रखना है। जैसे सोना भट्टी में ताया जाता है, अपने मन को हमें सीधे ओर से परमेश्वर की ओर लगाना है, क्योंकि बिना मन के लगाए परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे, 2-3 वचन और पढ़कर फिर हम लोग वचन को हम समाप्त करेंगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन है मनुष्य जो जान जाता है? हम सब एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ छल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मन की खराई से बात नहीं कर सकते, झूठी दोस्ती, झूठी मित्रता, झूठा प्यार दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। 6 वचन में लिखा है कि वो सिद्ध करने वाला, पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय उसके 11 वचन में। हाँ, यहाँ लिखा है, मनुष्यों में कौन किसी मनुष्य की बातों समझ सकता है? केवल परमेश्वर है जो वो हमारी बातों को जांचता है और वो समझता है कि हम क्या सोच रहे हैं। भजन संहिता 66 उसका 18 वचन, भजन संहिता 66 और उसका 18 वचन भी पढ़ेंगे। 66। यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मैं अपने मन में अधर्म सोचता रहता, अनर्थ की बात सोचता रहता, अगर मेरा मन बेकार की बातें सोचता, तो मेरी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मैं कोई भी बात परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंचा पाता। कई बार हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती हैं। कई बार लोग निराश होकर फिर बैठ जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि मन का अधर्म दूर नहीं करना चाहते। मन में जो गांठ बनी हुई है पाप की, उसे खोलना नहीं चाहते। जकई की तरह ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन मसीह कह रहा है कि नीचे आ जाओ। नीचे आना नहीं चाहते, लेकिन मसीह को देखना चाह रहे हैं। मन की शुद्धता है नहीं, मसीह को देखना चाह रहे हैं कि अरे घर में आशीष नहीं है, घर में छुटकारा नहीं है, बच्चों में बेरोजगारी है। हम कब देखेंगे ये सब चीजें? हम तब देख पाएंगे कि जब हम शुद्धता के साथ एक एक कदम मसीह के साथ चलते रहें। बिल्कुल जो परमेश्वर हमारे लिए चाह रहा है उस रीति से हम अपने घर में भी खराई के साथ चलें, अपने बच्चों के साथ खराई के साथ चलें, लोगों के साथ खराई के साथ चलें। हमारा व्यवहार जैसा चर्च में है वही व्यवहार हमारा लोगों के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, जिससे कि हमारे भले स्वभाव को देखकर, भले मन को देखकर लोग हमारे मसीह की क्या करें? तारीफ करें, उसकी महिमा करें। ये तब होगा कि जब हम खराई के साथ मसीह के साथ चलने पाएंगे। और दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि जब अपने मन में मैं अधर्म को छिपाए रहता तो मैं प्रभु मेरी ना सुनता, वो कभी मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता। और एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद में वचन समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो, और पहली बात, सबसे मेल मिलाप रखो, सत्यता के साथ मेल मिलाप रखो, बिना छल कपट के साथ मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जिसके बिना तुम प्रभु को, मैं प्रभु को, आप प्रभु को कोई कभी भी नहीं देख सकता है। मन से यह बात निकाल दीजिए कि हम प्रभु को पाप में रहते हुए देख पाएंगे। मन से यह बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि मसीह को हम अपने परिवार में देखने पाएंगे। मसीह को देखने का मतलब क्या है? कि हमारा घर कुछ ना होने पर भी
हमें परमेश्वर रोटी खाने को दे रहा है, हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है, हमारे लिए अन्य जातियों के समान और लोगों के समान हमें बिल्कुल से एकदम जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं करना पड़ रहा है। हम बिल्कुल से सिस्टम में हैं। प्रभु हमारे लिए सेतमेत में नींद दे रहा है। प्रभु हमें सुबह समय से उठाता है। भोर में मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करता हूँ, दिन भर में प्रभु के साथ रहता हूँ। हम परमेश्वर को बिना पवित्रताई के साथ कदापि देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है? यदि हमारा मन शुद्ध है तो पवित्रताई भी हमारे अंदर रहेगी। फिर हम जब पवित्रताई भी हमारे अंदर रहेगी तब हम मसीह को देखने पाएंगे। अपने हर एक काम में हम प्रभु को देखेंगे, अपनी गरीबी में हम परमेश्वर को देखेंगे, अपनी भुखमरी में हम परमेश्वर को देखेंगे, अपनी हम हर एक उस बात में जहां हमें जरूरत होगी उस जगह पर हम प्रभु को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बिना मन शुद्ध किए, बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं सकते। और इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के हिसाब से, अपने जीवन को, हमें आत्मिक जीवन को हमें ऐसे लेकर चलना है कि जिसके हिसाब से हम परमेश्वर को देख सकें, हमारे बच्चे परमेश्वर को देख सकें, लोग हमारे अंदर मसीह को देख सकें। हमें परमेश्वर के आगे हमें थोड़ा सा चाहत रखनी होगी। कौन सी चाहत रखनी होगी? मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे, 28 से 30 तक। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा। 27 वचन से पढ़ो। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। कौन है भैया? ये 2 अंधे हैं। हम लोग भी वैसे ही हैं। मसीह कहीं नजर नहीं आता। वो चेले जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रोटी खाई, उन्होंने बड़ी भीड़ देखी, 12 टोकरे भी उठा के ले गए, बड़े चमत्कार देखे, विकलांग चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, सब कुछ देखा उन्होंने। लेकिन जी उठने के बाद यीशु मसीह उन्हें नजर नहीं आया। हमारी भी हालतें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही हैं आत्मिक में। और जब प्रभु ने उनको रोटी तोड़ कर दी तभी उनकी आंखें क्या हो गईं? खुल गईं। हम आत्मिक रूप से आज भी अंधकार में जी रहे हैं। हम मसीह को देख ही नहीं पा रहे हैं, उसके डील डॉल को नहीं देख पा रहे हैं, हम उसकी पवित्रताई को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितना पवित्र है। और वो कह रहे हैं कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हम उसके 1% भी उसके पास तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम अगर कभी प्रार्थना भी करें किसी के लिए, सिर दर्द दूर करने के लिए, प्रार्थना करने के बाद भी कहते हैं भैया आप एक डिस्प्रिन ले लेना। क्या है ये? हमारी प्रार्थना है? ये हमारी पवित्रता है? हम एक सिर के दर्द को ठीक करने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, बुखार के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई प्रतिफल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह को देख ही नहीं पा रहे हैं। हम उस मांग तक प्रभु की नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है। वो कहता है कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। ये अंधे दोनों क्या कर रहे हैं? ये देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सुन रहे हैं कानों से कि कौन जा रहा है इस रास्ते से। उन्होंने यीशु नासरी जा रहा है। उन्हें कौन सा यीशु नासरी? उन्हें वही जो अंधों को ठीक कर रहा है। अच्छा, और कौन कैसा है? उन्हें वो मुर्दों को भी जिला रहा है। अच्छा, वो सब अपने कानों से सुन रहे हैं। और जैसे उन्होंने देखा कौन जा रहा है यहाँ से, उन्हें यीशु मसीह जा रहा है। अच्छा भाई, उन्हें वही चंगा करने वाला, चीखने लगे और क्या कहने लगे? पढ़िए, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? दया कर दे। ये उनकी चीख पुकार थी कि हे यीशु नासरी, हम पर दया कर दे, हम तो अंधे हैं प्रभु, हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तो उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारा जितना विश्वास है उसके अनुसार परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हमारा जितना विश्वास है प्रभु हमारे जीवन में उतना काम करेगा। इसलिए उसने कहा यदि तुम्हारे लिए राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस तुम पहाड़ से जाकर कह दो समुद्र में जा गिरे तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तुम्हारा जैसा विश्वास हो प्रभु हमारे लिए वैसा काम करता है। यदि हमारे मन शुद्ध हैं तो हम परमेश्वर को अपने हर एक काम में, हर एक जगह पर हम देखने पाएंगे। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।